आइए आज आपको बताते हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके पास ऐसी सुपर पावर थी जिससे वो दुनिया बदल सकता था, लेकिन उसने चुना उसे खत्म करने का रास्ता। अपनी ताकत को वीकनेस समझकर कैसे उसने खुद के साथ साथ इस पूरी धरती को मुसीबत में डाल दिया था, और फिर सब कुछ ठीक करने के लिए आखिर किसने उसकी मदद करी, आइए जानते हैं। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग। जैकब ने आज फिर खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो खुद को पूरी तरह से बदलना चाहता था और नॉर्मल बच्चों की तरह रहना चाहता था, लेकिन शायद उसे ये सब कभी नसीब नहीं होने वाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर्स थी। वो भी वो स्पेशल पावर जो उसे कभी चाहिए ही नहीं थी। वो आज भी उस काली रात को कोसता है जब उसके मॉम डैड उस पार्टी से वापस आ रहे थे जहां रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हुई थी। उस आंधी तूफान वाली रात में ही अचानक से वो बिजली चमकी थी जो सीधे उसके ऊपर आकर गिरी थी। लेकिन उसके बाद जैकब को कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। वक्त के साथ उसे पता चला कि उसके पास कोई स्पेशल पावर आ गई है। इतना ही नहीं, उसके पंख भी निकल आए हैं जो उसे कभी भी नहीं चाहिए थे। आज एक बार फिर वो अपने इन पंखों को काटने की कोशिश कर रहा था और हमेशा की तरह उसे हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन उसके ये पंख उसकी बॉडी से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैकब उदास अपनी लाइब्रेरी में बैठा था कि तभी वहाँ अमायरा आती है जो उससे उसके उदास होने का कारण पूछती है। लेकिन उसकी शक्ल देखकर उसे समझ आ जाता है कि आज फिर एक बार जैकब ने नाकामयाब कोशिश करी है। अमायरा उसे समझाती है और दोनों कैंटीन चले जाते हैं। जैकब उदास सा घर की तरफ ही आगे बढ़ रहा था कि उसे रास्ते में एक औरत दिखाई देती है जो उसे बुलाती है। जैकब ना चाहते हुए भी औरत के पीछे पीछे चल देता है। वो औरत उसे काफ़ी मुश्किल रास्तों से एक छोटे से अंडरग्राउंड घर में ले जाती है, जहां वो देखता है कि बाहर से छोटा सा दिखने वाला ये घर अंदर से एक बड़ा सा लैब है। वहां उसे अपनी ही तरह के कुछ और लोग भी मिलते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ सुपर पावर होती है, और वो कैसे भी करके इस सुपर पावर से छुटकारा पाकर एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो औरत एक ऑटोमेटेड मशीन में जाती है और 5 मिनट बाद एक बदले हुए रूप में वापस आती है। अपना नाम एलिस बताते हुए वो कहती है कि उसके पास भी पहले ऐसी ही सुपर पावर हुआ करती थी, लेकिन हमेशा लोगों के द्वारा उसे नज़रअंदाज करने की वजह से उसे नफरत थी अपनी इस सुपर पावर से। उसने कुछ केमिकल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसी मशीन बनाई है जिसकी मदद से ऐसी सुपर पावर से छुटकारा पाया जा सकता है। एलिस एक एक करके सबको इंजेक्शन लगाकर एक ऑटोमेटेड मशीन में भेजती है। इस इंजेक्शन के लगते ही सबको पेट में तेज दर्द शुरू हो गया, लेकिन एलिस ने बताया कि शुरुआत में ऐसा होता है, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। जैकब भी दर्द से बुरी तरह परेशान था, लेकिन उसने जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल किया। अभी मशीन में गए इन लोगों को 10 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक से एक तेज धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। सब मशीन में बने शीशे की विंडो से देखते हैं, जहां उन्हें एलिस और एक दूसरी औरत के बीच में जोरदार लड़ाई दिखाई देती है। ये दोनों के पास सुपर पावर थी और दोनों आपस में जोरदार फाइट कर रही थी, लेकिन एलिस जल्दी ही दूसरी औरत को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे अपनी सुपर पावर की रस्सियों से बांधकर वहां से चली जाती है। उस औरत को मौका मिलते ही वो सबको बताती है कि तुम सब अपनी सुपर पावर उसे मत दो, वो इसका गलत इस्तेमाल करना चाहती है। अब से 40 साल पहले वो भी हम में से एक थी और उसके पास भी हमारी ही जैसी सुपर पावर थी, लेकिन उसकी सुपर पावर की वजह से सब उसका मजाक बनाते थे, जिस वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके हमारी धरती और यहाँ के लोगों को खत्म करना चाहती है। वो हम में से सबसे स्ट्रांग थी और हम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसके गलत इरादों की वजह से उसे हमारे ग्रुप से बाहर कर दिया गया। हम सबके साथ एक बार हुए वॉर में उसने अपनी काफ़ी शक्तियाँ खो दी थी, इसलिए उसे एक बार फिर अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए इन सुपर पावर्स की ज़रूरत है। इसके लिए वो तुम सबका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जैकब को तो इन सब बातों पर भरोसा ही नहीं था, क्योंकि उसे तो फाइनली इस सुपर पावर से मुक्ति मिलने वाली थी।
अपने हाथों पर फिट एक छोटे से स्क्रीन पर उस महिला ने कुछ पुराने सीन्स दिखाए जहां 7 लोग मिलकर एलिस का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना नाम रोजी बताते हुए ये महिला सबको समझाती है कि वो सच बोल रही है, उसका यकीन करे और हमारे लोगों को बर्बाद करने में एलिस का सपोर्ट ना करे। थोड़ी ही देर बाद वहां जैक आता है जो सबको ये यकीन दिलाता है कि रोजी सच बोल रही है। जैक की सुपर पावर गायब होने वाली रहती है तो रोजी की सुपर पावर खुद को छोटा बड़ा करने की रहती है। इसके साथ ही इन्हें अर्थ गार्ड के द्वारा कुछ साइंटिफिक गैजेट्स और टूल्स भी दिए गए थे जिनकी मदद से ये एलिस का सामना कर सके। ये इससे एलिस को ज्यादा देर के लिए नहीं रोक सकते थे, लेकिन हाँ, कुछ देर के लिए उसका मुकाबला कर सकते थे। जैक रोजी को लेकर वहां से निकलता है और कहता है कि वो अपनी टीम को जल्दी ही एलिस की बढ़ी हुई ताकत के बारे में बताएंगे और इन्हें बचाने आएंगे। तब तक बाकी लोगों को सिर्फ एलिस की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखनी है, क्योंकि अभी वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि एलिस की इस मशीन से उन्हें बाहर निकाल पाए। दोनों वापस जाते हैं जहां अर्थ गार्ड के हेडक्वार्टर में आई स्कैनिंग के बाद दोनों की एंट्री होती है। अर्थ गार्ड हमारी धरती को बचाने के लिए बनाया गया एक ग्रुप था। इधर एलिस भी 22 दिसंबर का वेट कर रही थी, क्योंकि इस दिन सबसे लंबी रात होती है और इस रात में मून से आने वाली रोशनी को ज्यादा समय तक कैप्चर करके वो सभी सुपर पावर को आपस में मिक्स करके एक ऐसी केमिकल तैयार करने वाली थी जिसकी सिर्फ एक ड्रॉप ही इतनी पावरफुल होती है कि उसके सिर्फ एक फिंगर को हिलाने से ही धरती पर भूकंप तक आ सकता है। 22 दिसंबर को एलिस आती है और सबको बताती है कि आज सबको उनकी सुपर पावर से आज़ादी मिल जाएगी। एलिस के इतना बताकर जाते ही एक बार फिर रोजी और जैक वापस आते हैं और बताते हैं कि हम रात में 9 बजे यहाँ एक रेस्क्यू मिशन करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। सब हाँ में सर हिलाते हैं, जिसके बाद रोजी और जैक वहाँ से चले जाते हैं। शाम को एलिस वहाँ आती है और सबके सामने एक पोर्टल ओपन करती है। इस पोर्टल को उसने कुछ ऐसे कनेक्ट कर रखा था कि उसमें लगे रिफ्लेक्टिव मिरर इस पर पड़ने वाली मून लाइट को सीधे जैकब और बाकी लोगों पर रिफ्लेक्ट करे, जिससे उनकी बॉडी से एक तेज लाइट निकले जो ऊपर आसमान में जाकर रिफ्लेक्ट हो और वो लाइट वापस एलिस की बॉडी पर रिफ्लेक्ट हो। ये एक ऐसा मिशन था जो अगर पूरा हो जाता तो एलिस काफी स्ट्रांग बन जाती। उसने शुरुआत 5 लोगों से की, जिसके बाद उनकी शक्तियां एलिस के पास आना शुरू हो गईं। एलिस तो इन सबसे स्ट्रांग बन रही थी, लेकिन जिनकी सुपर पावर वो खुद में ले रही थी वो लोग एक एक करके अपनी जान गंवाते जा रहे थे। जैकब को अब एलिस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस बार बारी जैकब की थी। एलिस ने जैसे ही जैकब को मशीन से बाहर निकाला, जैकब ने उड़कर उसे एक जोरदार टक्कर दी और उसकी बॉडी में जो मून से आती हुई लाइट थी उसका सोर्स टूट गया। गुस्से में आग बबूला एलिस ने जैकब पर अटैक कर दिया और जैकब जाकर एक कोने में गिर गया। तभी उधर से रूबी और जैक भी बाकी योद्धाओं के साथ आ गए। सबने एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एलिस को कंट्रोल किया और रूबी ने अपनी सुपर पावर से एलिस को छोटा बनाकर एक छोटी सी मशीन में बंद कर दिया। अर्थ गार्ड की इस टीम ने सभी बाकी सुपर पावर्स को आपस में जोड़कर एक एनर्जी पोर्टल बनाया और उसका रिफ्लेक्शन एलिस की तरफ रखा। सभी अर्थ गार्ड मेंबर्स ने भी उसी समय अपने शरीर से अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया। देखते ही देखते एलिस जोर जोर से चिल्लाने लगी और अचानक से एक तेज ब्लास्ट के साथ उसका शरीर हवा में खो गया। बाकी लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ, लेकिन अर्थ गार्ड की टीम ये समझ चुकी थी कि उन्होंने धरती पर आने वाले संकट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। उन्होंने जैकब के साथ ही बाकी लोगों को भी थैंक यू कहा और सबको उनकी सुपर पावर की वैल्यू समझाते हुए बताया कि उन्हें अर्थ गार्ड की टीम ने धरती और यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए चुना है और वो अपने सुपर पावर की कद्र करें। अब से वो भी उनकी टीम का हिस्सा हैं और जब वो अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और उन्हें उसकी सच पे कद्र होने लगेगी, तब उन्हें भी अर्थ गार्ड के हेडक्वार्टर में आने का मौका मिलेगा। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और नॉलेज इज़ एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।